एक जवान आदमी की बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, बहुत सारे पैशंस होते हैं। आई हैव पैशन विच आई फॉलो। मेरे पास बहुत सारी इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो इसमें गलती क्या है ना? कृष्ण मूर्ति से भी एक आदमी ने जाकर यही पूछ लिया कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास मेरा पैशन है फॉलो करने के लिए। तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ गलत है? उसे लग रहा होगा कि उसने कृष्ण मूर्ति से बहुत भयानक सवाल पूछ लिया और वो फंस जाएंगे। पर हुआ क्या? वो फंस गए। कृष्ण मूर्ति ने बस एक ही बात बोली कि तुम फिर सही और गलत में अटक गए। जब भी तुम इस सही और गलत में अटक जाते हो ना, जब भी तुम अर्थ का अनर्थ कर देते हो, तुम समझने से चूक जाते हो। तो कहते हैं कि द मोमेंट यू यूज द वर्ड राइट और रॉन्ग, द इम्प्लीकेशन इज कंडेमनेशन। इज इट नॉट? तुम बताओ, क्या सिर्फ सही और गलत ही होता है या फिर उससे आगे का भी कुछ होता है? तुम तो हमेशा इन्हीं बातों में बात करते हो कि ये सही, ये गलत। अब जो मन इस डूज और डोंट में अटक गया वो स्टूपिड माइंड है, और जो इस माइंड में है वो स्टूपिड है। तो तुम्हें लग रहा होगा तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। बताइए क्या गलत है? मैं अगर इच्छाएं रखता हूँ तो क्या गलत है? तो मैं बात ही नहीं करता कि क्या गलत है क्या सही है। मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या सही है। मैं डूज और डोंट्स की बात ही नहीं करता। मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं कि अब पकड़ तो लिया ये मुर्गा। तो कहते हैं अब बैठ ही जा, चलो बात करते हैं क्या डूज और क्या डोंट से आगे भी कुछ होता है। तो बोलते हैं कि अच्छा चल ठीक है, मैंने एक सुंदर गाड़ी देखी और वो गाड़ी सच में बहुत खूबसूरत है, और क्या डिज़ाइन है उसका, क्या कट है उसमें, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मेरे मन में डिज़ायर आई कि मैं उसे ख़रीद लूँ। अब मैं अगर अमेरिका में रहता तो वहाँ पर तो हर किसी को एक साइकोलॉजी पर से होता है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। बट अब मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया में मुझे क्या सिखाया जा रहा है? इंडिया में नहीं, मैं कोई ऐसी जगह हूँ जहाँ पर मुझे त्याग के बारे में सिखाया जा रहा है, रिनंसिएशन के बारे में सिखाया जा रहा है, या टू टर्न टू गॉड व्हेन द प्रॉब्लम अराइज। अब जब मुझे ये सिखाया जा रहा है कि मुझे कार से दूर रहना है तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कार अच्छी लगी, मैं खरीदना चाहती हूँ। पर जहाँ तुम्हें बोला कि सोचने के लिए कि बताओ कार खरीदना सही है गलत, यहाँ मैं अटक जाऊँगा। तुम भी यहीं अटके पड़े हो। तुम अटके पड़े हो सही क्या और गलत क्या में। प्रॉब्लम सारी ये है। कृष्णमूर्ति क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम कर्म को देखते हैं, हम कर्म को देखते हैं कि बताइए मेरे अंदर एक डिज़ायर है या भावना है, और वो डिज़ायर मेरा काम बनना चाहती है। तो बताइए वो मैं काम करूँ तो क्या वो सही होगा या गलत होगा? तो हम काम को देखना चाहते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं डूअर को देखो, कर्ता को देखो, कर्म को नहीं देखो। एक्चुअली में हम ये बोलते हैं कि 3 तरीके के लेवल होते हैं। तो पहला लेवल तो यही होता है कि देखो देखो मैं सही आदमी हूँ, आई एम अ गुड डूअर, मैं सही हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, पर मेरा जो रिज़ल्ट है वो गलत आ जाता है, गलती हो जाती है भाई, रिज़ल्ट गलत आ गया। मैंने करा अब तक सही था सब कुछ, और मैं भी सही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मैं करने वाला मैं सही हूँ, और जो मेरा काम है वो सही है, पर गलती से रिज़ल्ट गलत आ गया। थोड़े और ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो वो बंदे कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी तरह थोड़ा सा काम गलत हो गया। ये काम मेरा यही वाला काम, बस ये जो ये वाला हिस्सा है ना काम का, मैं दिन में 7 काम करता हूँ, पर ये जो छठा काम ये गलत हो गया। और काम गलत हो गया जब तो रिजल्ट भी गलत हो गया। जो पहला लेवल होता है वो ये होता है जब बंदा कहता है कि छोड़ो काम और रिजल्ट क्या आएगा, मैं ही गलत हूँ, करने वाला ही गलत है। करता कौन है? और गलत और सही भी नहीं। अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा, काम सही नहीं आ रहा, तो तुम गलत हो, ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि अच्छा मैं ही गलत हूँ, या फिर मैं सही भी हो सकता हूँ, पर मैं हूँ कौन ये तो जब जानोगे ना, जब तुम अपने आप को खुद को देखोगे। अब तुम कुछ भी चाह रहे हो, तुम जैसे
कोई काम है, ठीक है, तुम्हें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रहे हो कि अच्छा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिए वो पूछ रहे हैं किसके लिए चाहिए, कौन है, क्या तुम्हारे अंदर वो लालची बैठा हुआ है उसे चाहिए, या तुम्हें सच में ज़रूरत है, या तुम्हें इसलिए चाहिए कि तुम्हें किसी को दिखाना है, तुम्हें चाहिए या उस दिखावे, उस लालची, उस कंपटीशन करने वाले को चाहिए। तो बोलते हैं तुम क्या बनकर क्या कर रहे हो ये देखो, क्या बनकर सोच रहे हो, क्या बनकर बोल रहे हो, क्या बनकर चल रहे हो, ये देखो करता कौन है। उसके बाद सही क्या है गलत क्या है तुम्हें इसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये देख लेना लौट लौट कर वापस आकर, बस ये देख लेना करने वाला कौन है, हु इज़ द डूअर। तो ये जो माइंड होता है कि बताइए सही क्या है गलत क्या, ये एक फियरफुल एटीट्यूड ऑफ द माइंड की स्टेट से आता है, जो जिसमें बस डर होता है कि अच्छा मैंने अगर कुछ गलत काम कर दिया तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। अभी भी उसका ध्यान कहाँ पर है, काम पर या कर्ता पर, अभी भी उस पर का ध्यान कर्ता पर नहीं है, अभी भी वो ये पूछ रहा है कि मेरे से कोई गलत काम ना हो जाए। काम गलत होगा ही अगर डूअर सही नहीं है तो कहते हैं कि दिल को कड़ा करो निष्ठा के साथ और सही काम करो, सही काम मत करो, तुम सही हो जाओ, बस ये देख लो कि तुम कर क्या रहे हो। तो इनका पूरा ध्यान कर्म पर नहीं करता पर है, सच एज एन एब्स्ट्रैक्शन बिकेम थियोरिटिकल वैल्यूलेस एकेडमिक। फिर कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम बहुत चीज़ें परमानेंट चाहते हो, मेरा कोई रिश्ता है, मेरा कोई व्यक्ति है, मैं उसे परमानेंट कर दूँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, देखो मैं लॉक लगा देता हूँ, इस रिश्ते पे लॉक लगा देता हूँ, ये मेरी चीज़ है खोनी नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट चीज़ चाहिए, मुझे भरोसा दो कि मेरी ये जो चीज़ है वो कल खोएगी नहीं या किसी और के साथ नहीं चली जाएगी, मुझे परमानेंट सी चाहिए। तो कहते हैं कि जो तुम हर चीज़ परमानेंट करना चाहते हो ना, कि देखो ये जो आज मुझे चीज़ सुख दे रही है, देखो ये हमेशा के लिए परमानेंट चाहिए, मुझे ये सुख परमानेंट होना चाहिए, कहीं ये उससे छिन नहीं जाएगी, ये जो फियर है यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, और ये बहुत एक वैल्यूलेस सी चीज़ है जो तुम पकड़ के बैठे हो। तुम सोचो ना तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं, अगर तुम इसका डर छोड़ दो कि पता नहीं वो परमानेंट रहेंगी या नहीं रहेंगी, हम नहीं जानते, मुझे नहीं रखनी परमानेंट, तो हमारी कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे सोल्यूशन जो हमारी प्रॉब्लम बन के बैठे हैं हमारी छाती पर, रहे ना। तो but merely say this is a right desire, that is a wrong decision. The cultivation of right decision is essential. तो ये तुम्हारा पूरा सिस्टम है ना जिसमें बैठा हुआ है कि सही क्या गलत क्या, इस सिस्टम ने तुम्हें बर्बाद कर रखा है, और ये जो पूरी माइंड की तुम्हारी पॉसिबिलिटी बन गई वही तुम्हें कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। तो इन्होंने 2-3 चीज़ें बोली, हम एक बार इसका क्रक्स जान लेते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब उस व्यक्ति ने पूछा कि बताइए मैं डिज़ायर हूँ या पैशन हूँ, तो वही बात ही बोलते हैं बस कि देखो पहली बात तो मैं कभी भी सही और गलत नहीं कहता, मुझे नहीं पता कि क्या सही है या गलत, मैं तुम्हारे बड़े बूढ़ों की तरह नहीं हूँ कि मैं बोलूँ बेटा ये काम सही ये काम गलत नहीं। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि डूज डोंट से आगे भी कुछ होता है, जो कि होता है कर्म को नहीं कर्ता को देखना। ये मत देखो कर्म क्या करा तुमने, सही करा या गलत करा, ये देखो करने वाला कौन था, कर्ता कौन था, क्या वो लालची था, क्या वो अच्छा था, वो बुरा था, जो भी था, करने वाला कौन था, किसने करा। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बोली कि तुम हर चीज़ को परमानेंट करना चाहते हो, तुम्हारे मन में एक भाव है कि जो भी चीज़ मुझे अभी सुख दे रही है वो परमानेंट हो जाए, जो भी रिश्ता मुझे खुशी दे रहा है वो परमानेंट हो जाए। जो परमानेंट की चीज़ है ना ये तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है, तुम इस चीज़ को हटाओ, छोड़ो, थोड़ा अपने मन को खुला करो, हटाओ इस परमानेंट चीज़ को, फिर देखो परमानेंट के आगे भी कुछ निकलता है, यानी क्या पता निकल जाए। और इन सब चीज़ों से तुमने अपनी लिविंग को कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हटानी है तो परमानेंसी को छोड़ दो क्या, देख लो कि क्यों तुम परमानेंट बनाना चाहते हो, कहीं ये तुम्हारे अंदर का वही डरपोक तो नहीं बोल रहा कि इस चीज़ को पकड़ बना ले, इस पर ये छिन जाएगी वरना, देख डर बोल रहा है, तो कुछ कहीं डरपोक बनकर तो नहीं बोल रहा। और जिस वक्त तुम देख लेते हो, जिस वक्त तुम इंक्वायर कर लेते हो, द प्रॉब्लम इज बिग सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन बन जाती है। That's for all. This is for the video. I hope कृष्णमूर्ति की ये बात आपको बहुत प्यारी लगी होगी, बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व के इंसान हैं। I love that.